दोस्तों पुष्पा 2 का थिएटर में फोर्थ वीकेंड चल रहा है। सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुके हैं। 24वें दिन इसने 12.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने 2 करोड़ रुपए कमाए, जो ओरिजिनल वर्जन है इसका। और हिंदी वर्जन में इसका कलेक्शन है वो बहुत शानदार जा रहा है। इसने सैटरडे को भी 10 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। इसी के साथ इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 1141 करोड़ रुपए। मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करूँ तो फिल्म मेकर्स के हिसाब से इसने 1750 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिए हैं और ये अब तक के फास्टेस्ट 1750 करोड़ रुपए है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन को इस आंकड़े तक पहुंचने में लगभग 35-40 दिन लग गए थे, लेकिन इसने 25 दिन से पहले ये आंकड़ा क्रॉस कर लिया। और सबसे मजे की बात यह है कि इस हफ्ते ये बाहुबली 2 के जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है 1788 करोड़ रुपए, उसको क्रॉस कर भारत की नंबर 1 मूवी बन जाएगी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के मामले में दुनिया भर में। तो ये है पुष्पा द फायर की ताकत, जिसको आपने फ्लावर समझा था। लेकिन ट्रेड एनालिसिस जो बॉक्स ऑफिस को ट्रैक करते हैं उनके आंकड़े अगर देखे जाए तो उनके हिसाब से इस मूवी ने अब तक 1597 करोड़ रुपए कमाए हैं और आज ये मूवी 1600 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगी। ये जो फिल्म मेकर्स के आंकड़े हैं और ट्रेड एनालिसिस के जो आंकड़े हैं उनमें कम से कम 150 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। पिछले 5-7 दिनों में ये डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि फिल्म मेकर्स के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जब शुरू में पहली बार उन्होंने अनाउंस किया था कि इसने 1500 करोड़ रुपए क्रॉस करे हैं, तब उसके 3 दिन के बाद में ट्रेड एनालिसिस के हिसाब से इसने 1500 करोड़ रुपए क्रॉस करे थे। मतलब 3 दिन का जो डिफरेंस था तब 70 करोड़ रुपए के अराउंड था, और अभी जो डिफरेंस है वो लगभग 140-150 करोड़ रुपए के अराउंड हो चुका है डिफरेंस। हालांकि फिल्म मेकर्स जो हैं उनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रैक करने के, तो उनके आंकड़ों पर बिलीव किया जा सकता है। वैसे ओवरसीज़ में हाईएस्ट ग्रोसिंग करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये अभी 12वें नंबर पर है, क्योंकि इंडिया से बाहर इस मूवी का जो कलेक्शन है थोड़ा सा कम है। 11वें नंबर पर एनिमल मूवी है, जिसने 255 करोड़ रुपए कमाए हैं ओवरसीज़ में। इसका जो कलेक्शन है ओवरसीज़ में 251 करोड़ रुपए है अभी सिर्फ। तो अभी टॉप 10 में आने के लिए इसको कम से कम 276 करोड़ रुपए कमाने होंगे, क्योंकि काल की 2898 एडी मूवी 10th पोजीशन पर है। उसका जो कलेक्शन है ओवरसीज़ का 275 करोड़ रुपए है। तो इंडिया से बाहर इसका भी जलवा होना बाकी है। अब बात करें सैटरडे को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स के बारे में, तो सैटरडे को 24वां दिन था इसका थिएटर में। तो 24वें दिन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने बाहुबली 2 को टॉप 5 की पोजीशन से निकाल दिया है। इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने 24वें दिन 8 करोड़ 92 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी और नंबर 1 की पोजीशन पर थी। पुष्पा द रूल ने 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, अब वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। उरी नंबर 2 पर आ चुकी है और नंबर 3 की पोजीशन पर है स्त्री, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे 24 डे पर। और नंबर 4 पर है जवान, जिसने 8 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। और नंबर 5 पर है गदर 2, जिसने 7 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए थे। बाहुबली 2 अब टॉप 5 से बाहर हो चुकी है, उसने 7 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया था 24 डे पर। अब कल 4th सैटरडे भी था, तो 4th सैटरडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने KGF चैप्टर को बाहर कर दिया है। मतलब एक रिकॉर्ड में इसने बाहुबली 2 को बाहर किया है और दूसरे रिकॉर्ड में इसने KGF चैप्टर 2 को बाहर किया है। दोनों ही साउथ की और इंडिया की बहुत हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ हैं। इससे पहले नंबर 1 की पोजीशन पर थी स्त्री 2, जो इसी साल ही आई थी। उसने 8 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे 4th सैटरडे को, और अब वो नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुकी है। अब तीसरे नंबर की पोजीशन पर है जवान, जिसने 4th सैटरडे को 8 करोड़ 46 लाख रुपए कमाए। नंबर 4 पर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने 6 करोड़ 62 लाख रुपए कमाए हैं। नंबर 5 पर है इसमें बाहुबली 2, जिसने 6 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए हैं। गदर 2 भी इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है, वो 6ठे नंबर की पोजीशन पर है, उसने 5 करोड़ 72 लाख रुपए कमाए थे। और KGF चैप्टर 2 इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, उसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। मतलब 5 करोड़ रुपए से भी कम कमाए थे 4th सैटरडे के रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब आज पुष्पा द रूल का 4th संडे है और 4th संडे को हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में अगर पुष्पा द रूल को नंबर 1 पोजीशन पर आना है तो इसको स्त्री 2 का 11 करोड़ 40 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। अगर इसने आज 12 करोड़ रुपए कमा लिया तो ये नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएगी। 4th संडे के रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज इसका 25वां दिन भी है थिएटर में, तो 25वें दिन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में नंबर 1 पर आना है तो भी इसको स्त्री 2 का ही रिकॉर्ड तोड़ना होगा। इसको 11 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई करनी होगी। वैसे आज 25वें दिन पुष्पा द रूल 2 बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले। पहला रिकॉर्ड है इसका हिंदी वर्जन में। हिंदी वर्जन में आज पुष्पा 2 का जो कलेक्शन है 25वें दिन 750 करोड़ रुपये क्रॉस कर जाएगा और ये पहली मूवी होगी जिसने 750 करोड़ रुपए भारत में कमाए हैं। और दूसरा रिकॉर्ड बनाएगा 1150 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन करने का, जिसका जो कलेक्शन अभी 1141 करोड़ रुपए है। और आज ये मूवी फास्टेस्ट 1150 करोड़ रुपए में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी। इससे पहले 1150 करोड़ सिर्फ 3 मूवीज़ ने हासिल किए हुए हैं, RRR, बाहुबली 2 और दंगल। तो फॉर श्योर पुष्पा के फैंस को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के नंबर्स आने के बाद में। तो इन नंबर्स पर हमारी नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।